जय श्री राम। ज्ञानी मुनियों ने अपने रक्त से जो घड़ा भरा वह दूतों को सौंपकर कोमल वाणी से बोले कि रावण को यह घड़ा देकर इस प्रकार कहना, घड़े के उतरते ही परिवार सहित तुम्हारा नाश हो जाएगा। दूत तुरंत घड़ा रावण के दरबार में ले आए। रावण घड़े को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। तब दूतों ने कहा, महाराज, इस घड़े के उतरते ही आपका वंश नष्ट हो जाएगा। मुनियों का शाप सुनकर मन में महाज्वाला उत्पन्न हुई। तब दुखी हो बोला कि यह घट ले उत्तर दिशा में जाओ, यत्नपूर्वक पृथ्वी के नीचे दबा देना, जिसे यह कोई बात न जाने। तुम जनक राय के नगर के निकट गाड़ना। रावण ने यह विचारा कि जिस राज्य में यह उगरेगा उसी का नाश होगा। शिवजी की सभा के बीच वेदांत विचार में रावण जनक जी से हार गया था। उसी क्रोध से तहाँ घड़ा भिजवाया और दूतों से सब भेद कह समझा दिया। वे दूत घड़ा लेकर जनक नगर में गए और एक खेत में गाड़ दिया। भगवत इच्छा से एक समय वहाँ अकाल पड़ा और बिना जल के सब जीव बेहाल हो गए। जनक जी ने वृष्टि होने के लिए वहाँ यज्ञ किया और सुवर्ण का हल हाथ में लेकर चलाया। पृथ्वी विदीर्ण होते ही जगत को आनंददायक सुंदर सिंहासन प्रकट हुआ, जिसका अधिक तेज था। चार सख चारों तरफ मूर्छल हाथ में लिए विराजमान हो रहीं और मध्य में भूमिजा भूमिपुत्री शोभायमान, जिसके गुणों की कथा पवित्र है। जिसे देखकर जनक जी ने विनती करी, तब भूमिजा तुरंत सुखदायक कन्या हो गई। सखियों सहित वह सिंहासन अंतर्धान हो गया। सब कोई चकित हो गए। उनका रोना सुनकर सुनैना रानी ने गोद में उठा लिया, जानकी नाम पवित्र धरा और नारद जी ने आकर सीता नाम रखा। और नारद जी बोले, जो सब संसार के पति, सुख की राशि, अविनाशी, नित्य स्वरूप हैं, वे इनके वर होंगे। यह कह नारद जी चले गए। जनक नंदिनी जानकी शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान नित्य प्रति बढ़ने लगी। जो स्त्री पुरुष बालक बूढ़े जवान हैं, सबको प्राण से अधिक प्यारी लगे। फिर राजा ने पढ़ने को बैठाया और थोड़े दिनों में सब विद्या पाई। पहले एक समय जानकी ने शिवजी के तप में बड़ा मन दिया। तब शिवजी ने आकर कहा, वर मांगो। राजा ने हाथ जोड़कर विनती करी, हे स्वामी, तुम जिनका दिन रात ध्यान करते हो और वेद जिनको नेति कहे बखान करते हैं, उन ईश्वर को हम प्रत्यक्ष देखें, यही वर दीजिए और कुछ नहीं। यह बात सुनकर शिवजी ने एक धनुष दिया और फिर समझाकर कहा कि इसको नेम करके पूजिए। तुम्हारे मन भावते भगवान यहीं आकर मिलेंगे। राजा जनक प्रसन्न हो प्रभु का दर्शन पाने के लिए उस धनुष को पूजने लगे। एक दिन सीता जी ने सेवा के निकट जाए खेल से धनुष उठा लिया। जनक जी ने देखकर बड़ा अचरज माना और उसी क्षण वहाँ कठिन प्रण किया कि जो कोई यह शिवजी का धनुष चढ़ावे, सोई मेरी कन्या पावेगा। अब रावण की कथा सुनो कि दूत घट गाड़कर चले गए और रावण से निवेदन किया। रावण 4 स्थानों में हारा और देवताओं को अनेक दुख दिए। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, धनुषधारी, अग्नि, काल, यम सब अधिकारी रावण की आज्ञा में रहे। किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, नर, नाग हठपूर्वक सबके पीछे ही पड़ गए। ब्रह्मा की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी हैं, सब नर नारी रावण के बस में रहे। सब कोई भयभीत हुए रावण की आज्ञा माने और नित्य नम्रता से चरणों में सिर धरें। अपनी भुजाओं के बल से संसार को वश में कर किसी को स्वतंत्र नहीं रखा।
सब राजाओं के बीच रावण अपने विचार से राज्य करने लगा। देवता, यक्ष, नर, गंधर्व, किन्नर और राजाओं की कन्या अपने बाहुबल से जीतकर ब्याह लीं, जो बड़ी सुंदर थीं। जो कुछ इंद्रजीत से कहा सो सब मानो उसने पहले ही कर रखा। जिस समय रावण अनीति करने लगा तब कुबेर ने अपना एक दूत उसके पास भेजा कि अनीति मत करो। यह सुन रावण कुबेर पर चढ़ गया और उसे जीतकर यमराज से युद्ध करने लगा। यमराज उसकी आयु विचार कर देवताओं के कहने पर उसके सामने से अंतर्धान हो गए। फिर वहाँ से इंद्रलोक को गया और वहाँ घोर संग्राम हुआ। तब इंद्र ने रावण को पकड़ बांधा। यह सुन मेघनाद स्वर्ग में गया और महाघोर युद्ध कर अपने पिता को छुड़ाकर इंद्र को पकड़ लाया। तब ब्रह्मा जी लंका में आए, इंद्रजीत को अनेक वर दिए तथा अमोघ शक्ति देकर इंद्र को छुड़ाया। पहले ही जिनको आज्ञा दी उनका चरित्र सुन जो किया। देखने में भयंकर रूप, सब पापी निश्चरों के समूह, देवताओं के दुख देने वाले बड़े बड़े राक्षस उपद्रव करते हैं और माया करके अनेक रूप धरते हैं। जिस प्रकार से धर्म निर्बल होए सो सब वे राक्षस वेद प्रतिकूल उपाय करने लगे। जिस जिस देश में गौ, ब्राह्मण आदि पावें उस नगर, गांव, पुर में आग लगा दें। अच्छे आचरण कहीं नहीं होने दें। वेद, ब्राह्मण, गुरु को कोई नहीं माने। न भगवान की भक्ति, न यज्ञ, जप, दान, स्वप्न भी वेद पुराण सुनाई नहीं दे। जप, योग, वैराग्य, तप, यज्ञ भाग रावण जहाँ भी सुने आप उठ दौड़े रहने नहीं दे। सब यज्ञ विध्वंस कर दे। ऐसा भ्रष्ट आचार संसार में हुआ कि धर्म कानों से सुनाई नहीं दे। उसे बहुत प्रकार से दुख दे, देश से निकाल दे जो वेद पुराण कहे। जो अनीति दुष्ट राक्षस करते थे सो वर्णी नहीं जाती, और हिंसा पर जिनकी प्रीति है तो उनके पापों का क्या ठिकाना है। बहुत से खल, चोर, ज्वारी बढ़ गए जो पराये धन और पराई स्त्रियों के ठगने वाले थे। जो माता पिता देवताओं को नहीं जानते और साधुओं से सेवा कराते। जिनके यह आचरण हैं उन प्राणियों को भी राक्षसों के समान ही जानो। धर्म की बहुत हानि देख अति भयभीत हो पृथ्वी व्याकुल हो गई। पहाड़, नदी, समुद्र का मुझे ऐसा भार नहीं सहा जाता। एक पराया द्रोह करने वाले का सब ही धर्म विपरीत देखते हैं, किंतु रावण के डर से कोई नहीं कह सकते। गौ का रूप धारण कर मन में विचार, जहाँ देवता मुनि थे वहाँ गई। अपना दुख रोकर सुनाया, फिर किसी से कोई काम नहीं होता। देवता, मुनि, गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा के लोक को गए। संग में गौ का रूप धारण किए बेचारी भूमि अति शोक भय से व्याकुल, भय रावण का और शोक पाप के भार का। ब्रह्मा जी ने सब जान मन में विचार कर कहा, मेरा कुछ वश नहीं। जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारी तुम्हारी सहायता करेंगे। हमारी सहायता यह है कि हमारे वरदान के अनुसार मनुष्य होकर रावण का वध करें, और उसी वध से तेरी भी सहाय है। अविनाशी इसलिए कहा कि जितने नाशवान हैं वे रावण के निकट खड़े न होंगे। हे पृथ्वी, मन में धीर धारण करो। यह ब्रह्मा जी ने भगवान को स्मरण कर कहा कि वह भगवान भक्तों का दुख जानते और बड़ी विपत्ति दूर करते हैं। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें जो पुकार करें। किसी ने कहा वैकुंठ में और किसी ने कहा क्षीर समुद्र में बसते हैं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और जैसी प्रीति है वहाँ उससे प्रभु उसी अनुसार प्रकट होते हैं।
यही सदा की रीति है। उस समाज में मैं भी था। ऐसा शिवजी ने पार्वती से कहा। समय पाकर मैंने यह वचन कहे, परमेश्वर सर्वव्यापक सर्वत्र समान हैं, प्रेम से प्रकट होते हैं, यह मैं जानता हूँ। देश काल दिशा विदिशा वह कौन सा स्थान है जहाँ प्रभु नहीं हैं। अग अर्थात अचल, वृक्ष, पर्वतादि और जग अर्थात जग में मनुष्य, पशु आदि सब में व्यापक हैं और सबसे विरागी अर्थात रहित हैं, परंतु प्रेम से इस प्रकार प्रकट होते हैं जैसे आग लकड़ी से प्रकट होती है। मेरा वचन सबके मन माना और ब्रह्मा ने साधु साधु अर्थात सत्य सत्य कहकर बखाना। रामायण में 4 कल्प के रामावतार का प्रसंग कहा है। जिन्होंने यह कहा कि प्रभु बैकुंठ में, उन्होंने उन 2 कल्पों के अवतार कहे जिनमें जलंधर, रावण और विजय रावण के वध के हेतु बैकुंठ से हुए थे, और जिन्हें देवताओं ने यह कहा कि प्रभु क्षीर सागर में हैं, उन्होंने उस अवतार को कहा जो नारद के शाप से रुद्रगण रावण हुए और उनके हित कारण क्षीर सागर से अवतार हुआ। चौथे कल्प का अवतार जिसमें भगवान ने स्वयंभव शतरूपा को वरदान दिया कि हम तुम्हारे पुत्र होंगे, और प्रताप भानु रावण हुआ, और उसी को शिवजी महाराज कहते हैं कि वह सर्वज्ञ समान व्यापक हैं। शिवजी ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। यह वचन सुनकर ब्रह्मा के मन में अति हर्ष हुआ और तनु पुलकेश भर गया, नयनों से नीर बहने लगा। सो प्रेम में कुछ काल मग्न रहे, फिर सावधान हो मति में धैर्य धारण कर हाथ जोड़ स्तुति करने लगे।